हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 की हिंदी ग्रामर की प्रैक्टिस शीट। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके ग्रामर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे वह भाषा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारे ही पार्ट जितने भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्रिया शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में पहचानना है कि क्रिया शब्द कौन से हैं, उस पर हमें टिक कर देना है। जैसे कि पहली वाली लाइन में देखिए, बया, महल, बनाना, लाना। यहाँ पर बनाना शब्द क्या है, ये क्रिया शब्द है, इसको हम टिक कर देंगे। और लाना ये भी क्रिया शब्द है, इसको भी हम यहाँ पर टिक कर देंगे। इसी तरीके से अगली लाइन में है जाना, जाना ये क्रिया शब्द है, इसे टिक करेंगे। फिर है खेत, ये क्रिया शब्द नहीं है। देना ये क्रिया शब्द है, इसको टिक करेंगे। ठंडा ये भी क्रिया शब्द नहीं है। फिर थर्ड लाइन में है रानी, उड़ना, उड़ना क्रिया शब्द है, टिक करेंगे। कुर्सी, कुर्सी क्रिया शब्द नहीं है। भरना ये क्रिया शब्द है, इसको हम इस तरह से टिक कर देंगे। चौथी लाइन है मीठा, लिखना, लिखना क्रिया शब्द है। दिया, दिया भी क्रिया शब्द है, दिया यानी कि देना। और फिर है आंगन, तो ये क्रिया शब्द नहीं है। फिर है लाना, तो लाना क्रिया शब्द है, इसे हम टिक करेंगे। दाना ये क्रिया शब्द नहीं है। जंगल ये भी नहीं है। हंसना, हंसना ये क्रिया शब्द है, तो इसे हम यहाँ पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का काल बताइए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़ना है और इसमें बताना है कि ये जो वाक्य है ये किस काल में है। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पर पहला वाक्य देखेंगे, पेड़ पर कोयल कूक रही है। अगर आपको किसी वाक्य को देखकर कुछ भी समझ में ना आए कि ये कौन से काल का है, तो आप इसके आखिरी में देखिए, वाक्यों की पहचान करने का बहुत ही सरल तरीका है। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो वाक्य होगा वर्तमान काल का। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान काल। अगला वाक्य है, सुरेश का भाई कल दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गी, गे इस तरीके से लिखा दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वह जो वाक्य है वह भविष्य काल का है। यहाँ पर हम लिखेंगे भविष्य काल। अगला वाक्य है, मैं छुट्टियों में गांव गया था। जब भी आप किसी वाक्य के अंत में था, थी, थे इस प्रकार से लगा देखें तो आप समझ जाइए कि वह वाक्य भूतकाल का है। जैसे कि इस वाक्य में लगा हुआ है था, तो ये भूतकाल का वाक्य है, यहाँ पर हम लिखेंगे भूतकाल। अगला वाक्य है, धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर देखिए, वाक्य के अंत में रहा है इस तरीके से आया हुआ है, तो ये वाक्य हो गया वर्तमान काल का। यहाँ पर हम लिखेंगे वर्तमान काल। रोमा यह बात सुनकर बहुत हंसेगी। यहाँ देखिए, वाक्य के अंत में गी है, इसलिए ये वाक्य भविष्य काल का होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे भविष्य काल। अगला वाक्य है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। यहाँ भी वाक्य के अंत में गी इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये वाक्य भी भविष्य काल का है। मुझे कल बुखार था, यहाँ पर वाक्य के अंत में था जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाक्य हमारा हो जाएगा भूतकाल का। यहाँ पर हम लिख देंगे भूतकाल। टीवी पर समाचार आ रहे हैं, रहे हैं वाक्य के अंत में लगा हुआ है, यानी कि ये वाक्य है वर्तमान काल का। सुनीता ने कल समाचार पत्र पढ़ा, तो ये वाक्य हो गया भूतकाल का। यहाँ पर हम लिखेंगे भूतकाल। इस तरीके से इनको पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि पहला शब्द है दाना, तो दाना का समान तुक वाला शब्द हो जाएगा पाना। हौज, हौज का हो जाएगा फौज।
बच्चे, बच्चे का हो जाएगा सच्चे। फिर है पर का हो जाएगा कर। कालू, कालू का हो जाएगा बालू। पानी, पानी का हो जाएगा रानी। रोना, रोना का हो जाएगा खोना। आना, आना का तुकांत शब्द हो जाएगा जाना। हाथी, हाथी का हो जाएगा साथी। फिर एक करो, करो का हो जाएगा भरो। इस तरीके से यहाँ पर समान तुक वाले शब्द लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका कि हमें वर्ण विच्छेद करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर है टुकड़ा। तो चलिए इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ट को, ट लिखेंगे, ट में हलंत लगाएंगे, प्लस टा में मात्रा किसकी लगी हुई है, उ की लगी हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उ। फिर प्लस अगला यहाँ पर है क में कोई मात्रा तो नहीं लगी है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के अपूर्ण होते हैं, और अगर व्यंजन में कोई मात्रा नहीं भी लगी है तो उसमें क्या छुपा हुआ होता है, अ। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क में लगाएंगे हलंत और इसके बाद प्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे अ। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अगला है ड, तो ड लिखेंगे इस तरीके से, इसमें हलंत लगा देंगे और प्लस आ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर हम लिख देंगे आ। तो इस तरीके से ये टुकड़ा शब्द का हमने वर्ण विच्छेद किया। अगला शब्द है तलवार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त में कोई मात्रा नहीं है लेकिन इसमें अ छुपा हुआ है तो अ लिखेंगे। फिर प्लस ला में भी कोई मात्रा नहीं है, हलंत लगाएंगे और इसमें जो अ लगा हुआ है इसको अलग कर देंगे। फिर प्लस व लिखेंगे, व में हलंत लगाएंगे, प्लस आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आ, और प्लस र में हलंत कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर अ है, इसको निकाल देंगे। अगला है शिकार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श में हलंत लगाएंगे, प्लस ई की मात्रा है तो ई लिखेंगे, प्लस क में हलंत लगाएंगे, प्लस इसमें आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे, प्लस र में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें से हम अ को अलग कर लेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा शिकार। अगला है सैनिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स, इसमें हलंत लगाएंगे, ए की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर लिखेंगे ए, प्लस न में हलंत लगाएंगे, प्लस ई, प्लस क में कोई मात्रा नहीं है, हलंत लगाएंगे और यहाँ पर अ को अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सैनिक का वर्ण विच्छेद। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में सही शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें सही शब्द हमें ढूंढना है। सही शब्द यानी कि जिस शब्द की मात्रा सही से लगी हो, सही से शुद्ध रूप से लिखा गया है, वो हमें ढूंढकर यहाँ पर उसे गोला करना है। जैसे कि पहला है, तो यहाँ पर परीक्षा को हम इस प्रकार से लिखते हैं पा, रा पर बड़ी ई की मात्रा, क्ष पर आ की मात्रा। ये वाला शब्द सही होगा, इसे हम गोला करेंगे। यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा सड़क, इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा दवाइयाँ, इसे हम गोला कर देंगे। अगला है, रामायण लिखने का शुद्ध तरीका होता है इस प्रकार से, रा पे आ की मात्रा, मा पे आ की मात्रा, य और ण। फिर है, शुद्ध शब्द होगा बाजार, इसे हम गोला करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं, इनका शुद्ध रूप लिखना है, यानी कि इसे हमें सही करके लिखना है। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है महात्मा, तो महात्मा नहीं होता, महात्मा होता है। इस प्रकार से लिखेंगे, म ह पर आ की मात्रा, आधा त और मा पर आ की मात्रा, महात्मा। अगला है लड़कियां, तो लड़कियां नहीं होता, लड़कियां होता है, ल ड़ क पर छोटी ई की मात्रा, या लिखेंगे ऊपर चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा लड़कियां। दांत, तो दांत में जो है चंद्र बिंदु की मात्रा लगती है इस तरीके से। फिर है पूज्य, तो पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है यहाँ पर, इस तरीके से लिखेंगे इसको। बीमारी, बीमारी नहीं होता, बीमारी होता है, बा पर बड़ी ई की मात्रा, मा री। अगला है ज्ञान, तो
तो ज्ञान इस तरीके से नहीं लिखते, यहाँ पर ग लिखेंगे, लिखा हुआ आधा गा य न, तो यहाँ पर ज्ञा लिखेंगे न, ज्ञान। ऐनक लिखा हुआ है, ऐनक होता है, यहाँ पर लिखेंगे ए न क, ऐनक। फिर है चढ़ना, तो चढ़ना नहीं होता, चढ़ना होता है, यहाँ पर ढ लगेगा इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे ड म रू। साधारण है, साधारण नहीं लिखा जाता, साधारण लिखा जाता है। सा पर आ की मात्रा, धा पर आ की मात्रा, र ण। तो इस तरीके से यहाँ पर इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा क्लास 3 के लिए हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस शीट। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल लेट्स लर्न विथ मी को।